everybody. I am Muskan Mulchandani and welcome to the Creative Edge YouTube channel. Today we are doing a very important topic, general knowledge. ठीक है? हम लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो जनरल नॉलेज को अभी तक भी बहुत ही टैबू समझते हैं, अभी तक भी बहुत डरते हैं उससे, राइट? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी तक जनरल नॉलेज की पढ़ाई शुरू भी नहीं की है, ठीक है? तो बचे हुए इस एक महीने में हम जीके पे कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कैसे अपने मार्क्स बेटर कर सकते हैं, एक शॉर्ट थोड़ा सा तरीका समझते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो आइए समझते हैं कि हम लोगों का जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर है, इसमें आता क्या क्या है, ओके? So quickly, let me just go take you through the entire thing and stay with me till the end so that we can understand how we can do GK better in the least amount of time. Okay. So the first thing that you encounter when you are doing your training for competitive exams is quantitative ability, maths वाला section. आपका जो maths वाला section है, वो सबसे ज्यादा आपका समय लेता है, सबसे ज्यादा आप लोगों को उसको समय देना पड़ता है. द नेक्स्ट वन इज योर वर्बल एबिलिटी, अनदर सेक्शन जिसमें आपका टाइम बहुत सारा यूज हो जाता है. अगेन अ लैंग्वेज सेक्शन, इसीलिए भी बहुत सारी डिफिकल्टी होती है. द नेक्स्ट वन इज योर रीजनिंग एबिलिटी, है ना? कितना भी आप मैथ्स कर लो, कितना भी इंग्लिश कर लो, रीजनिंग एबिलिटी के लिए आपको जो अलग से समय देना पड़ता है वो मैथ्स और इंग्लिश से एक्सक्लूसिव रहता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो समय बच जाता है वो हम सैडली देते हैं अपने जीके के सेक्शन को, या होता है जनरल नॉलेज के सेक्शन को. बट आर यू एज स्टूडेंट्स अवेयर कि आपका जो जनरल नॉलेज का सेक्शन है वो कितना वास्ट है, या वो कितना मार्क्स गिविंग है? So let me just point out here that your GK comprises of almost 25% of your question paper. Not only that, आपका जो जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं या आपके पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं, उसमें भी बहुत सारे जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स उठाए जाते हैं जिसके वजह से हमको जीके को इम्पोर्टेंस देना चाहिए. लास्ट, इट इम्प्रूव्स योर स्कोर इमेंसली. अगर आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो उस कैलिबर में आते हैं जिनका मैथ्स और इंग्लिश डेवलप हो गया है, तो यू कैन गेट द अपर एज if you prepare well for your general knowledge section. All right, let us see what's next. These are the topics that you encounter when you are doing general knowledge of competitive exams. ठीक है? आप लोगों को इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आ सकता है, हिस्ट्री आ सकता है, बहुत ही वेरीड टॉपिक्स हैं. अगर आप नोटिस करेंगे, आप सोचेंगे कि मैं एक डिजाइन का स्टूडेंट हूँ या एक आर्किटेक्चर का स्टूडेंट हूं, तो व्हाई शुड आई बी डूइंग दीज टॉपिक्स? बट यस, जीके जो आपका एनआईडी एनआईएफटी स्पेसिफिक रहता है, यूसीड स्पेसिफिक रहता है, वो मैक्सिमम यही क्वेश्चंस पूछते हैं. ऑलराइट, सो यू डू नीड टू prepare or work yourself up on these questions. All right, the thing that comes next is how do we get there? Now, with a month remaining merely, or month and a half remaining merely for your exams, the thing that you are least likely to do is sit in front of the television, right? तो फटाफट से कोई अपनी रीडिंग की हैबिट को पिक करिए जो आपने कुछ साल पहले छोड़ दी थी, बिकॉज दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर स्कोर फॉर जनरल नॉलेज इमेंसली. लेट मी टेल यू दैट. ठीक है? तो आई डू नॉट मीन टू से दैट यू नीड टू रीड एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट इज अंडर द सन, बट बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो आपको ऑन अ डेली बेसिस जीके पे गाइड करती हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो गई. ठीक है? बहुत सारी ऐसी बुक्स होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं. ऑलराइट, सो पिक अप ऑन दैट, इम्प्रूव योर रीडिंग हैबिट. आपका जो एडिटोरियल आता है किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर का या आपकी लोकल डायलेक्ट का, वो न्यूज़पेपर भी आपको हेल्प करेगा आपकी जीके सुधारने में. ऑलराइट, द नेक्स्ट थिंग इज बी स्पेसिफिक विथ योर टारगेट एग्जाम. अगर मैं एक डिजाइन का स्टूडेंट हूं, तो क्या मेरे से ये पूछा जाएगा कि विच कलर falls in the rainbow scheme? Yes, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है. या what part of the brush is the ferrule? ठीक है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड होते हैं आपके एग्जाम्स में, जो आपके लिए एरिया स्पेसिफिक हो जाते हैं. ठीक है? इट कैन बी अ क्वेश्चन रिलेटेड टू आर्किटेक्चर, टू the things that are used in your items, in your daily paraphernalia that is used. Okay,
सो ऑफ कोर्स इसका ये मतलब नहीं है कि आपसे इन डिस्कवरीज और इन्वेंशंस नहीं पूछे जाएंगे, ये भी पूछे जाते हैं, बट यस, मोर द मोर स्पेसिफिक यू गेट based on your paper, the easier it is for you to score in the GK section. All right. The next one is watching news channels. अब तक तो हम लोग टीवी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स, टेलीविजन सीरियल्स के लिए चालू करते आए हैं। कुछ समय के लिए उसको लेट गो करते हैं और थोड़े समय के लिए हम लोग उसको उठाते हैं न्यूज देखने के लिए। सो सिट डाउन विथ योर पेरेंट्स, sit down over a cup of coffee maybe, and then sit and watch the news with them for a couple of hours. It will not only detoxify you from your study time, it will also give you additional time with your parents and your friends and family. All right. The next thing is prepare notes to study general knowledge. हम लोगों ने पढ़ तो 100 पेज लिए, बट उसका रिटेंशन कितना होता है ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड होता है, राइट? सो टू हेल्प यू रिटेन बेटर, इट इज ऑलवेज नाइस अगर आपके पास जो भी आपने पढ़ा है उसको नोट्स के फॉर्मेट में अपने तरीके से आपने उसको स्टोर करके लिखा हुआ है। ठीक है, आपको याद है जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल याद किया था, है ना, निमोनिक से याद किया था, या हम लोगों को हमारी मम्मी ने 9 प्लैनेट्स के नाम याद कराए थे निमोनिक से, जैसे माई वेरी अर्नेस्ट मदर जस्ट टॉट मी 9 प्लैनेट्स। तो माई वेरी अर्नेस्ट मदर स्टूड फॉर मार्स, वीनस, सॉरी मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। इसी तरीके से इट वेंट ऑन। सो दिस इज एन इजी ट्रिक बाय विच यू कैन रिमेंबर जनरल नॉलेज एज वेल। ठीक है, तो निमोनिक्स एक तरीका है जिससे आप याद कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप नोट्स अपनी ही लैंग्वेज में बनाएं, अपने ही कोई ट्रिक्स यूज करें जिससे आपको याद हो जाए जो आपने पढ़ा है, इट इज गोइंग टू बी एन एडिशनल बेनिफिट टू यू योरसेल्फ, ऑलराइट, इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट वन इज यूज द इंटरनेट टू स्टडी जनरल नॉलेज। हाँ जी, तो प्लीज अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, अपना ट्विटर हैंडल और अपना फेसबुक अकाउंट थोड़े समय के लिए बंद कर दीजिए और फटाफट से इंटरनेट को यूज करिए जिससे आपको जनरल नॉलेज मिल सके। ठीक है, इस पे गूगल है, विकीपीडिया है, ये बहुत सारे एडिशनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ये सब चीजों को यूज करें to guide you through your GK, it is going to be an unending source of information for you all. All right. So please do that. My final thoughts that I would have on the topic of GK is that the candidates who are selected and the candidates who are not selected, what is the difference between them? If anybody can tell me. Let me tell you that the former focuses on what the latter misses. ठीक है, जो जो नहीं सिलेक्ट हो पाते वो इसीलिए सिर्फ नहीं सिलेक्ट हो पाते क्योंकि उन्होंने उन्होंने कुछ मिस कर दिया, और जो सिलेक्ट होते हैं उनका ये प्लस हो जाता है कि उन्होंने कुछ भी मिस नहीं किया। आई एम श्योर दैट आफ्टर दिस यू विल pay attention to you not missing anything in your study section. Pay equal importance to each subject that you are reading. Pick up general knowledge as your top priority and pass on with amazing flying results. Also, Creative Edge provides on the Creative Edge site. It is available free of cost for all aspirants. So please be kind to yourselves, visit us, and get most out of Creative Edge. All right. For anything else, you can connect with us on the number that is flashing below. All right. All the best to each one of you. May you all pass successfully in your exams.